था ये 1 था। 1 का मतलब था कि हमारी मेहनत की इकाइयों में इजाफा हुआ है, तो मतलब गेन ऑफ एल या गेन ऑफ हमारा जो प्रॉफिट है। नेक्स्ट वाला होगा लॉस ऑफ के। हमें सरमाए की इकाइयाँ छोड़नी पड़ी, मल्टीप्लाई बाय एम पी के। गेन ऑफ एल मल्टीप्लाई बाय एम पी एल हमें बताता है कि हमारे कारोबार के मुनाफे में इजाफा हुआ है। लॉस ऑफ के मल्टीप्लाई बाय एम पी के बताता है कि हमारे कारोबार में कमी आई है, कारोबार के मुनाफे में कमी आई है। और हमारी शर्त क्या थी कि दोनों सूरतों में हमारा पैदावार जो है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी हम इसको इसके इक्वल पुट कर सकते हैं। ये जो है हमें बता रहा है हमारा प्रोडक्ट जो है हमारा मुनाफा जब हमारा मेहनत की इकाई ज़्यादा हुई है। नीचे वाला हमें बताता है हमारा मुनाफा या हमारी पैदावार जब हमारी मेहनत की इकाई सरमाए की इकाई कम हुई है। इन दोनों को हम इक्वल पुट कर सकते हैं। आप इसे इक्वल पुट करें। गेन ऑफ एल था एम पी एल मल्टीप्लाई बाय डी एल। गेन ऑफ एल को हम लिख सकते हैं डी एल, ठीक है, और लॉस ऑफ के को लिख सकते हैं डी के, मतलब चेंज इन के इज इक्वल्स टू लॉस ऑफ के। लॉस ऑफ के क्या होगा, एम पी के मल्टीप्लाई बाय डी के। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखें, लॉस का मतलब है कम होना, गिरना, तो इसका साइन जो है वो नेगेटिव होगा। ये आपको चीज़ याद होगी कि जब हम डिफ्रेंसिएशन पढ़ते हैं कि अगर डी वाई ओवर डी टी है, अगर वो पॉजिटिव है इसका मतलब है कि टाइम के चेंज होने से हमारे वाई में इजाफा हो रहा है। अगर चेंज नेगेटिव है इसका मतलब है एक चीज़ के ज़्यादा होने से दूसरी चीज़ कम हो रही है। आप लोगों ने ये रिलेशन पढ़ा होगा। इसको इस तरह से लिखेंगे तो हमें एन पे रिज़ल्ट क्या मिलेगा। फॉर्मूला था हमारा डी के ओवर डी एल, तो डी एल को आप इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा माइनस डी के ओवर डी एल मल्टीप्लाई बाय, और एम पी के उधर चला जाएगा एम पी एल ओवर माइनस एम पी के। ये जो है हमारा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला है, ठीक है। ये लिखा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन जो है कैपिटल का, सरमाए का और लेबर मेहनत का इज इक्वल्स टू माइनस एम पी एल ओवर एम पी के इज इक्वल्स टू माइनस डी के ओवर डी एल। ये मैंने आपको बता दिया, ये इस वाले पैराग्राफ में है कि अगर सरमाए की इकाइयों में कमी आई है तो पैदावार में कमी आएगी। उसको हम इस तरह से शो करेंगे लॉस ऑफ के मल्टीप्लाई बाय एम पी के। और अगर मेहनत की इकाई ज़्यादा हुई है तो पैदावार में इजाफा हुआ है, इसको हम लिखेंगे गेन ऑफ एल, लेबर ज़्यादा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय चेंज इन एल एम पी एल, कि कितना चेंज आया। लॉस ऑफ के को हम लिख सकते हैं चेंज इन के डी के, और गेन ऑफ एल को लिख सकते हैं डी एल। माइनस हाथ क्यों आता है ये मैंने आपको बता दिया कि जब दोनों पैदावार की मतलब पैदावार बराबर थी, हमने दोनों को इक्वल पुट किया और लॉस वाले के साथ हमने माइनस लगा दिया। अब आप इसको सिंपल चेंज इन के ओवर चेंज इन एल करते हैं और इक्वल्स टू एम पी एल ओवर एम पी के। इसमें ये बता रही हैं कि मुख्ततिम शरह फ़नी इस्तबदाल जो है हमें बताता है कि हमारा ख़त जो है मुसावी पैदावार का, उसका झुकाव मुब्दा की तरफ होता है, लेकिन इसकी एक और शर्त है कि वो एल या के को नहीं छुएगा, इन दोनों एक्सेस को। अगर छुएगा तो इसका मतलब है कि हम एक तो इकाई ले रहे हैं, दूसरी हम नहीं ले रहे। यानी इस केस में वो कह रहे हैं कि इसका ये मतलब है कि अगर आप इस पॉइंट पे हो तो मेहनत तो इस्तेमाल कर रहे हो लेकिन सरमाया आपका सिफर है, और इस पॉइंट पे हो तो मेहनत तो इस्तेमाल कर रहे हो लेकिन आप सरमाया इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो इस शेप में IQ1 जो है वो आपका सही खत है मसावी पैदावार का। इस केस में आप मेहनत की इकाइयाँ भी ले रहे हो और सरमाई की इकाइयाँ भी ले रहे हो, लेकिन जब आपका पैदावार 150 या 200 हुई है तो इसका मतलब है कि आपने सिर्फ मेहनत की इकाई इस्तेमाल की है। तो ये दो मसावी पैदावार के ख़त हमारे ठीक नहीं है। कौन से वाला ठीक है? IQ1। आपने अगर आप ये आपका लॉन्ग टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आता है एक दो दफ़ा आपके एग्ज़ाम्स में आया होगा, तो ये आपने सारा लिखना है। डेफिनेशन, टेबल, ग्राफ, फार्मूला और ये वाला फार्मूला ज़रूर लिखना है। और फिर बाद में आपने उसकी एक और खसूसियत बतानी है कि वो एक्सिस के साथ आपस में नहीं जुड़ेगा, वो होगा तो इसके सेंटर में होगा।